नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में जमीन सर्वे को लेकर के खूब बवाल मचा हुआ है और आपको मालूम है कि अलग अलग जिलों से कई चौंकाने वाली खबरें भी आ रही हैं। देखिए, बीते दिन भी हमने आपको बताया था कि पटना हाई कोर्ट के वकील भी अब जमीन सर्वे के खिलाफ मैदान में आ गए हैं। देखिए, आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा नोटिस जारी कर दिया है, बड़ा एक्शन हुआ है। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर नोटिस में क्या कुछ लिखा हुआ है, जो आपको जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत के आपको भी शुक्रिया। लिए। जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब से कुछ देर पहले विभाग ने बड़ा नोटिस जारी किया है, क्या कुछ कहा गया है उस नोटिस में? देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार हम्म, विभाग की ओर से जो पिछले दिनों जी, एक प्रधान लिपिक हम्म, जो दस्तावेज उपलब्ध कराने के बारे में, ऐसे कहा जाए, फिर हम उसको जी, डिटेलिंग करते हैं। दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए एवज में जो रिश्वत की राशि ले रहे थे, जी, जिसकी वीडियो भी वायरल है, हम्म, जिसकी उसके बाद इसकी तहकीकात की गई, छानबीन किया गया, इसमें हम्म, एस्टैब्लिश हो गया कि नहीं जो है सो खतिहान की सत्यापित प्रति हम्म। के लिए वह रैयत से जो है सो रिश्वत की राशि ले रहे थे। यानी कि घूस मांग रहे थे, घूस ले रहे थे। बिल्कुल, जी, वह प्रधान लिपिक हैं नागेश्वर नाथ सिंह, हम्म, जो दिनारा रोहतास के हैं। जी, उसमें वहाँ पर प्रधान लिपिक थे, भू हम्म, राजस्व विभाग में। वहाँ पर हम्म, वो प्रधान लिपिक के पद पर वहाँ दिनारा रोहतास में कार्यरत थे। ठीक है, उन्हीं के ठीक है, बारे में छानबीन हुआ, जांच हुआ, वीडियो वायरल होने के बाद तो यह सत्यापित हो गया कि वह जो है सो रैयत से पैसे की मांग कर रहे थे और पैसा उन्होंने लिया है, यह एस्टैब्लिश हो गया। उसके बाद ही बवाल जब वहां से लेके दिनारा से लेके पटना तक तूफान मचा, बवेला मचा, तो उसके बाद उस पर विभाग की ओर से कार्रवाई करके उनको निलंबित कर दिया गया है और उनका मुख्यालय अटैच कर दिया है गया से। यानी कि आप कह रहे हैं कि उन पर बड़ी कार्रवाई हुई है और उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया देखिए, गया है। एक बात तो समझ जी, लीजिए समरीन की यह तो एक छोटा सा एक मामला आपको दिनारा प्रखंड का, हुँ, ऐसे कई सारे प्रखंड में, अंचल में आप देखिएगा इस तरह के तमाम जो है सो कई तरह इस तरह हुँ, के लोग, टेबल के नीचे वाली जो हम बात कहते जी, हैं, जी, वह जी। होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब यानी कि विभाग एक्टिव है, विभाग सोया हुआ नहीं है, विभाग एक्टिव है, विभाग सब देख रहा है। देखिए, विभाग भी एक्टिव है जी, और इस तरह का कृत्य करने वाले भी वो एक्टिव भी हैं। एक्टिव है। दोनों जी, एक्टिव हैं जी, और जी। तभी जाकर के गिव एंड टेक हो भी रहा है। बिल्कुल, यह बिल्कुल, बिल्कुल। परेशानी ठीक है, रैयतों को हो रही है, जो हम और आप जा रहे हैं, कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, वैसे में हुँ, काम में देखिए, अब यह है कि जो रैयत चक्कर लगा रहे हैं, जो उनकी मुँहमांगी राशि दे रहे हैं, जी, जी। उनका काम माने स्पीड हुँ, अप हो जा रहा है, तुरंत हो जा रहा है। हुँ, हुँ, और हुँ, नहीं तो वह उसमें लटेका लगा दिया जाता है कि अब देखिए आपके हुँ। पास में फलना डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फलना कागज बिल्कुल, नहीं है, जी, फल जी, तो जी। यह इसी लिहाज से यह जो कार्रवाई हुई है नागेश्वर नाथ सिंह पर, कि यह पैसे लेते हुए धरे गए, पकड़े गए, तब जाकर के हुआ, अदरवाइज मैं नकेल कस दी गई, नकेल कस नकेल कस दी गई। अच्छा रवि जी, एक और खबर सिवान से भी आ रही है। सिवान से खबर आ रही है कहीं पर जमीन सर्वे रोक दिया जा रहा है। कहाँ पर रोका जा रहा है और क्यों रोका जा रहा देखिए, है? सिवान जी। जिले का रघुनाथपुर अंचल है, हम्म, उसका जो है सो 107 107 रेवेन्यू विलेज जिसको बोलते हैं, हम्म। राजस्व गांव कहते हैं, ठीक है। उनमें से 3 गांव में, हाँ। 3 गांव में आपको जो है सो आदमपुर, हम्म। कौसर और बसंतपुर, ठीक है। यहाँ पर जो है सो सर्वे नहीं होगा। सर्वे नहीं होगा, नहीं, सर्वे रोक दिया गया है, क्यों सर्वे रोक रोक दिया गया दिया। है? ये क्योंकि 1919 का जो हम्म। सर्वे हुआ था, उसमें भी इन लोगों का जो कागज वहां पत्र पर है, सर्वे नहीं हुआ था। सर्वे नहीं हुआ था। इस लिहाज से हम्म। वहां पर और रिकॉर्ड का अभाव है, बिल्कुल कोई रिकॉर्ड नहीं कोई है। रिकॉर्ड नहीं है। तो जब जी। रिकॉर्ड का अभाव है, जब रिकॉर्ड ही नहीं है, तो हाँ। फिर क्या होगा? तो फिर ऐसे में समझा जा सकता है कि कितनी परेशानी है वहाँ के बिल्कुल, बिल्कुल, रैयतों बिल्कुल। में, जी, वहाँ के जी, लोगों जी। के बीच में। तो यह एक सबसे बड़ी समस्या है हुँ। और इसके कारण, इसी को देखते हुए
अभी 3 गांव में जो रेवेन्यू विलेज बोला जाता सिवान के 3 गांव में सर्वे रोक दिया गया है। कारण क्या है वो भी हमने आपको बताया। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो सवाल सब जानना चाहते हैं। वही सवाल मेरा आपसे भी है कि कैथी लिपि क्या होता है रवि जी? है। देखिए, कैथी लिपि एक जी। ब्रिटिश हुकूमत अगर हम कह लें, अंग्रेजी हुकूमत या जी। आजादी के बाद, हाँ, हाँ। आजादी से पूर्व हुँ। देश में, अपने भारत में कैथी लिपि का उपयोग प्रशासनिक, निजी और कानूनी बातों को लिखने के लिए किया जाता था। ठीक है, ठीक है। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान तैयार किया गया जो सर्वे खतिहान, रिटर्न, जमींदारी रसीद, बंदोबस्त पेपर की भाषा कैथी लिपि में ही होती थी। कैथी लिपि अलग सी भाषा है। बिल्कुल। जी। 60 के दशक, अब इसको जैसे समझ लीजिए, 60 के दशक तक कैथी आम आवाम जन जन की लिपि थी, जो भारत के एक बड़े क्षेत्रफल में, बड़े भूभाग में इस्तेमाल में लाई जाती थी। अब जैसे कि अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, बंगला, हिंदी, उर्दू सब जो है सो कैथी लिपि में ही लिखी जाती थी। कैथी लिपि, अब समझ लीजिए कितना लैंग्वेज आपको हम बता दिए। भोजपुरी, मगही, मैथिली, बंगला, उर्दू, हिंदी, ये सब भाषाएं जो कैथी लिपि में ही लिखी जाती लेकिन थी। ऐसे में सवाल उठता है कि कैथी लिपि की वजह से लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? क्यों माथापच्ची हो रहा है? क्यों टेंशन में अब आ गए देखिए, हैं लोग? सरकार इसमें कहीं न कहीं सरकार की उदासीनता के कारण यह जो कैथी लिपि है, इसको जानकार नहीं है, कोई पढ़ने वाले नहीं है। अब जो मान लीजिए, जैसे हमने पहले किसी बताया, को ज्ञान ही नहीं है इसका। अब जैसे हम पहले बता रहे खतिहान, रिटर्न, जमींदारी, अब आपको ब्रिटिश हुकूमत के बाद से जब ये सब हो रहा था, जब लिखा जा रहा था, और मध्यकालीन भारत में भी जो है सो प्रमुख रूप से उत्तर पूर्व और उत्तर भारत में प्रयोग में की जाती थी। उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में यह कैथी की भाषा माने लिखी जाती थी, उसमें सब कुछ बनता था। तो अब इसके जानकार नहीं है। जैसे हम बार बार एक बात कहते हैं कि अब जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए हुए कितने फ्रीडम फाइटर हैं, उंगली में गिने चुने लोग हैं, 2, 4, 10, 20, 50। तो ये इसी तरह से कैथी लिपि भाषा के जानकार भी गिने चुने लोग हैं। तो ये जो कैथी लिपि भाषा में जो खतिहान, रिटर्न और जमींदारी रसीद है, बंदोबस्त पेपर है, उसको कौन पढ़ेगा, कौन देखेगा, कौन समझाएगा, कौन बताएगा सरकार को? कौन करेगा इसको सत्यापित? यही सबसे बड़ा पेंच है, और यह एक बड़ी समस्या उभर करके समस्या है ये तो रवि जी। अभी मान लीजिए 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल का तक का तो मान लीजिए आपके पास में पेपर सड़ा गला जिस स्थिति में है वो है। लेकिन उससे पूर्व आपके दादा परदादा के समय से जो है वह कैथी लिपि में लिखी हुई है, तो वह उसको कौन बताएगा, कैसे होगा? ना कोई पढ़ने वाला, ना कोई समझाने वाला, ना कोई समझने अब वाला। उसमें राम लिखा है कि रहीम लिखा है, यह कौन बताएगा कि राम ही लिखा हुआ है? बड़ा प्रश्न है। ये बड़ी सवाल है, और निश्चित रूप से यह कैथी लिपि को लेकर के एक बड़ा लेकिन बवंडर हो रहा है। लेकिन अब कैथी लिपि के जानकार मोटा मोटा चश्मा लगा के पढ़ते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन वह पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिस पर लिखा हुआ है वह पत्र पर, जिस कागज पर, वह कागज भी एक तरह से दशा खराब है उस कागज की। दशा कोई फट गया है, किसी को चूहे ने कुतर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। पढ़े तो कैसे पढ़े? यह कैथी वाली बात जो है, यह हम लोग लगातार पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने किया था। ये एक बड़ी समस्या है। इस समस्या को कैसे सरकार सॉर्ट आउट करेगी, यह बड़ा चैलेंज है। और यह चैलेंज दिलीप जायसवाल मंत्री के लिए, जो भू राजस्व मंत्री हैं उनके लिए, सब कुछ वो कर लेंगे, रिश्वतखोर को पकड़ लेंगे, ये झोल झाल करने वाले पकड़ा जाएंगे, वह कैंप लगवा करके ग्रामीण इलाकों में अंचल कार्यालय समझा रहे हैं। लेकिन कैथी लिपि कौन समझाएगा? ये कौन समझाएगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। आप रैयत का जो जमाबंदी है या खतिहानी रैयत से भूमि आप खरीदे हैं, तो उसका दाखिल खारिज करना है, नहीं हुआ है दस्तावेज पर सर्वे, वह सब हो सकता है, लेकिन यह कौन समस्या का समाधान करेगा? ये तो सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था रवि जी कि अब पटना हाईकोर्ट के वकील भी जमीन सर्वे के खिलाफ उतर चुके हैं और बाज़ाब्ता कह रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के पास भी जमीन के कागजात नहीं है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा? देखिए, अब कैथी लिपि की जैसे हम छोटा सा बात करें, 2 मिनट आपका लेंगे, तो वो कैथी लिपि का कागजात कहाँ है? वो जिस स्थिति में है, आपके पास है तो सरकारी डॉक्यूमेंट्स में वह नहीं है,
वह उपलब्ध नहीं है। यहाँ जो दस्तावेज रखने का जो सिस्टम है वह तो है नहीं, वो तो सब सड़ गल गया है। वह ठीक बोल रहे हैं पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता। जो यानी कि सरकार के पास भी जमीन के कागज नहीं है। पुराना दस्तावेज तो है ही नहीं, तभी तो सरकार चाह रही है डिजिटलाइज करना। सरकार की फिर वैसी स्थिति में क्या होगा? सरकार तो आवाम से कागज मांग रही है, यहाँ पर सरकार के पास ही कागज नहीं है। बिल्कुल, देखिए यह बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या बड़ा पेंच है, बड़ा बड़ा है। पेंच लेकिन है। अब देखिए सरकार भी जो है सो सर्वे की प्रक्रिया में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत लचीलापन, वो बहुत अब ये कम कागज जो जितना मांगा जा रहा था वह कागज अब मात्र 2 कागज ही मांगे जा रहे हैं। यह बात समझ लीजिए। तो वो नक्शा और खतिहान इसके आधार पर आपका जो है सो हो जाएगा, नक्शा और खतिहान रहेगा। लेकिन अब नक्शा और खतिहान भी नहीं मिलेगा तब तो बहुत बड़ा, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब ये समस्या है। और लेकिन तो क्या जमीन सर्वे रुकेगा क्या? नहीं, जमीन सर्वे तो रुकेगा नहीं। देखिए सरकार ने इसको मिशन मोड में लिया है। ये सरकार ने इसको मिशन मोड में पूरा करने के लिए अपनी कमिटमेंट है उसका, इसलिए ये रुकने वाला तो नहीं है। लेकिन इसको लेकर बीजेपी का भी रुख स्पष्ट हो गया है और उसको लेकर जेडीयू ने भी बहुत कुछ कहा था। देखिए बीजेपी भी स्पष्ट है, जेडीयू भी स्पष्ट है। अब इसको इतनी बात समझ लीजिए कि आपको सरकार बेदखल करने तो नहीं जा रही है। हाँ, इसमें ये जरूर है, लोचा जरूर है कि थोड़ा बहुत उलटफेर होगा, लेकिन जो इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश भी दिखाई पड़ रही है समरी। देखिए कुछ तो आप समझ लीजिए, कुछ साजिश दिखाई पड़ रही है। बता रहे हैं। किसकी साजिश? ये कुछ जो भू माफिया हैं, जो अवैध रूप से कब्जा किए हैं, उन लोगों की भुगदुकी मची। नहीं, उन लोगों की बल्ले बल्ले हो रही है। जी, जैसे जैसे विरोध में आवाज उठ रही है, वैसे लोगों की जो जमीन कब्जा, जो माफिया है, जो बड़े जो इसके खिलाड़ी हैं, उन लोगों का तो बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले उन लोगों का तो चल रहा है कि नहीं भाई चलो चलो, कैसे भी खबर फैला दो, हाँ कैसे भी विराम लगवा दो, विराम लगा दो। और वो पंजाबी भाषा में कहता है कि ये लोग वो चलेंगे थल्ले थल्ले, हम चलेंगे बल्ले बल्ले। तो वो थल्ले थल्ले अपना वो काम हो रहा है और बल्ले बल्ले उनका हो रहा है। तो ये इस बात को समझिए। ये तो वैसे लोग की बहुत चलती अभी बनी हुई है। चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।